चलिए बात किया जाए, बात करते हैं। एकदम क्विक रिवीजन होना चाहिए। महाजनपद कैवीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था? 6वीं शताब्दी में। द्वितीय नगरीकरण किसे कहते हैं? महाजनपद को। समझ गए? आगे बात करें। इसका समय अवधि कितना था? 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक। ठीक है। 16 महाजनपद का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो देखिए 16 महाजनपद का प्रमाण मिला बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के भागवती सूत्र से। 16 महाजनपद किस भाषा में? संस्कृत और प्राकृत भाषा में। समझ गए? इसका शासन व्यवस्था जो था वो गणराज और राजतंत्र था। गणराज और राजतंत्र, राजाओं का शासन। आगे बात किया जाए, आगे बात करते हैं। 16 महाजनपद में लोहे का हथियार के कारण युद्ध होना शुरू हो गया था। खेती का नए नए औजार बनना शुरू हो गया था। अनाज का पैदावार अधिक होने लगा था। 16 महाजनपद का भौगोलिक विस्तार इस प्रकार से देखा जाता है। बिहार में 3 गो है, राजस्थान में 1 गो, मध्य प्रदेश में 1 गो, दक्षिण भारत में 1 गो और भारत के बाहर 2 गो और उत्तर प्रदेश में 8 गो। बिहार में 3 गो कौन कौन है? तो बताइए बिहार में 3 गो कौन कौन है? एक हो जाएगा वज्जी और दूसरा हो जाएगा मगध और तीसरा हो जाएगा अंग। वज्जी की राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी राजगिरी और अंग की राजधानी चंपा। राजस्थान में 1 गो जिसका नाम है विराटनगर। क्या नाम है? मध्य प्रदेश में 1 गो, मध्य प्रदेश में अवंती की राजधानी उज्जैन। दक्षिण भारत की एकमात्र राजधानी है अस्मक, अस्मक की राजधानी पोतन या पोतली। ठीक है। फिर उसके बाद भारत के बाहर 2 गो, भारत के बाहर कितना? 2, भारत के बाहर 2। कंबोज की राजधानी हाटक और एक और क्या था? गंधार की राजधानी तक्षशिला। उत्तर प्रदेश में 8 गो, उत्तर प्रदेश में कितना है? 8 गो। उत्तर प्रदेश में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। देखिए आ जाइए 16 महाजनपद देखते हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला, कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। कंबोज की राजधानी हाटक, कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कहाँ है? राजस्थान में। पुरू की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कहाँ मिलेगा? हरियाणा में। सूरसेन की राजधानी मथुरा, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, उत्तर में अहिच्छत्र, दक्षिण में कंपिले, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। चेदी की राजधानी शक्तिमती, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। मत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट काशी की राजधानी वाराणसी, किस राज्य? उत्तर प्रदेश। माल की राजधानी कुशीनगर, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। अस्मा की राजधानी पोतन, किस राज्य में? दक्षिण भारत की एकमात्र राजधानी है और ये भी मिलेगा कहाँ पास? तो महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन, ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश है। वज्जी की राजधानी वैशाली, किस राज्य में? बिहार में। अंग की राजधानी चंपा, किस राज्य में? बिहार में। मगध की राजधानी गिरिब्रज, मगध की राजधानी किस राज्य में? नेक्स्ट बात करते हैं, इसको काट करके बात करते हैं। ये सब खींची बीची हो जाए ना, खिंचाई नहीं हो जाएगा, खिंचाई नहीं समझती है छिछा इधर। गंधार महाजनपद कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। इसकी राजधानी है तक्षशिला। विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला, विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला। अस्मक दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का एकमात्र महाजनपद है जो गणराज था और बिहार का वज्जी महाजनपद में भी क्या था? गणराज। वज्जी की राजधानी वैशाली और लिच्छवी गणराज के शासन था जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज था। यह कुल 8 वंशों का एक संघ था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही क्यों? कारण था कि गंगा और सोन और गंडक नदी के घिरी हुई भूमि से कृषि का प्रचुरता ज्यादा था। प्राकृतिक सुरक्षा मगध को ज्यादा मिला था। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत और चारों ओर से नदी से घिरा हुआ था, जिसके कारण क्या ये प्राकृतिक सुरक्षा हम लोगों को हमला से बचाता है। खनिजों संसाधन, लोहा का खोज हो गया और लोहा से औजार बनाना शुरू कर दिए। वन और हाथी, वन माने क्या समझते हैं? जंगल, और जंगल में हाथी। तो हाथी ये अपने सैनिक में हाथी के रखता था, जिसके कारण क्या हो गया? और मजबूत हो गया मगध। क्या हो गया? मजबूत। नेक्स्ट राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में एकमात्र महाजनपद मिलेगा जिसका नाम है मत्स्य। और चंपा सबसे प्राचीनतम नाम था मालिनी। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती, माल की राजधानी कुशीनगर, महात्मा
बुद्ध का मृत्यु हुआ था महापरिनिर्वाण जिसको हम लोग कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा के नाम था चंद्र प्रदोप। अवंती के राजा चंद्र प्रदोप। अंक की पहली चर्चा किस वेद में किया गया? अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की संख्या 4। मगध महाजनपद पर कितने राजवंशों ने शासन किए हैं? 7। पहला राजवंश कौन सा आया? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार ने शासन कब से कब तक? 544 ईसा पूर्व से 492। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म को समकालीन थे। जैन धर्म ये मानने का सबसे बड़ा कारण था चेदना इनकी पत्नी को प्रभावित में आकर के जैन धर्म को अपना लिया था। समझ गए बात को? आगे बात करते हैं। बताइए, हर्यक वंश ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरी। कहाँ बनाया? राजगिरी। बिंबिसार ने, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने अपना राजधानी राजगिरी। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए अपने साम्राज्य में विस्तार किया था। ठीक है। बिंबिसार ने पहली पत्नी महाकोशला थी जो कौशल की राजपुत्री और परसेनजीत की बहन। इसके दहेज में क्या मिला था? काशी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम था वैशाली के कौन थी? चेलना। चेतक की पुत्री चेलना। चेतक की पुत्री। इसी के गर्भ से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तो बिंबिसार के बेटा के नाम अजातशत्रु। बिंबिसार के बेटा के नाम। बिंबिसार की तीसरी पत्नी का नाम था राजकुमारी क्षेमा। ये कहाँ की थी? पंजाब के। कहाँ की थी? बिंबिसार की चौथी के पत्नी के नाम था अम्रपाली। बिंबिसार के कितने पत्नी? 4। पहला पत्नी के नाम था महाकोशला, दूसरा पत्नी के नाम था चेलना, तीसरी पत्नी के नाम क्षेमा, चौथी पत्नी के नाम अम्रपाली। ये कहाँ की थी? वैशाली की। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलना को प्रभावित होकर जैन धर्म में अपना लिया। बिंबिसार पिता का नाम था भटिया। इसके समय अवंती के राजा का नाम था चंद्रप्रदोप। क्या नाम था? इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोप बीमार हो गया था। इसका बीमारी एक था लाइलाज, ये ठीक नहीं हो पा रहा था। तो ये मगध के राजा हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने क्या किया कि चंद्रप्रदोप को इलाज करने के लिए एक जीवक वैद्य भेजा जिसका नाम था जीवक। वैद्य की क्या नाम था? जीवक। उन्होंने क्या किया? चंद्रप्रदोप, अवंती के राजा चंद्रप्रदोप को ठीक कर दिया। और ठीक होने के बाद क्या किया? चंद्रप्रदोप ने मगध के अधीन हो गया। मगध क्या हो गया? और बिंबिसार ने उसको भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब आगे बात करते हैं। इसने वैशाली पर आक्रमण किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था और अजातशत्रु ने अपने बाप को हत्या कर दिया जिसका नाम क्या था? बिंबिसार। अजातशत्रु ने किसका हत्या कर दिया? बिंबिसार को। अब अजातशत्रु आता 492 से 460। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहते हैं। पिता को हत्या कर दिया इसे प्रीतहंता भी कहते हैं। ये मामा परसेनजीत की पुत्री वजीरा से क्या करता था? प्रेम करता था। और इन्होंने ये राजगीर को सुरक्षा करने के लिए किलाबंदी बनाया था। और आगे बात करते हैं कि इसके समय में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया था। अजातशत्रु के काल में ही सतपर्णी गुफा में राजगीर में पहला बौद्ध संगीति कराया गया। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कौन सा स्थान? राजगिरी। कौन सा गुफा? सतपर्णी गुफा। और ये कौन सा जगह? ये कौन सा राज्य? बिहार राज्य। शासक का नाम था अजातशत्रु, अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। क्या नाम था? इसके अपनी सहयोगी वार्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण कर दिया और 2 हथियार के प्रयोग किया था। एक के नाम था रत्थरमुसर और दूसरा का नाम था महाशिलाकंटक। समझ गए? ये महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला था और ये आगे के ये गोल गोल चक्रियां था एकदम बहुत तेज, जिसके कारण आगमपंथी में जहाँ वो आगे वाला सेना को एकदम काट देता था। नेक्स्ट, यह प्रारंभ में जैन बौद्ध दोनों धर्म को अपना लिया। इसका पुत्र का नाम था उदाई। क्या नाम था? उदाई ने अपने बाप को मार दिया अजातशत्रु को। किसको मार दिया? अजातशत्रु। इसके पुत्र उदाई ने इसकी हत्या कर दी। उदाई ने अपने बाप अजातशत्रु को मार दिया। फिर आ गया उदाई 460 से 444 ईसा पूर्व। उदाई के बेटा का नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। यह चंपा के उपराज थे। अब पुराण एवं जैन ग्रंथ के अनुसार उदाई ने पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किया था। इसका बेटा ने पाटलिपुत्रा को पटना नाम रख दिया। इसका बेटा का नाम था नागदशक। नागदशक ने भी उदाई को हत्या कर देता है और फिर नागदशक अपना सेनापति बनाता है जिसका नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग क्या करता है? ये नागदशक बकलोले शिशुनाग एक मार देते हैं। समझ गए? फिर वो शासन करता है और नाम देता है शिशुनाग। समझ गए?